गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी एक ऐसी बच्ची की है जो बहुत कुछ सह चुकी है और ये भी एक ट्रू स्टोरी है। आइए आज का स्टोरी में फोकस करते हैं। ऐसा ही एक विंटर्स का टाइम पे पिकनिक मनाने एक बच्ची जिसका नाम है दीपा घोटोक, वो गई थी अपनी बुआ के घर। बुआ के घर उसका घर से थोड़े ही दूर में था और ये सिलीगुड़ी के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। पहाड़ी इलाका था और झरना वगैरह बहुत ही खूबसूरत था। अभी भी वो जगह है, जगह का नाम है पाथरझोड़ा। वेस्ट बंगाल का ये अच्छा खासा एक पिकनिक स्पॉट है। बुआ के घर जाके दीपा बहुत खुश थी क्योंकि सब कोई तैयारी में जुट गए थे पिकनिक में जाने के लिए। ये कोई छोटा मोटा सा पिकनिक नहीं था, उस एरिया का लगभग सब कोई शामिल थे इस पिकनिक में। बड़ा सा एक पिकनिक वो लोग प्लान किए थे। तो सुबह सुबह निकल पड़े सब कोई पिकनिक के लिए। एक छोटा सा बस किया था, उसी बस में सब कोई निकल पड़े थे पाथरझोड़ा की ओर। पाथरझोड़ा का खूबसूरती में क्या ही बोलूं, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। झरना, पहाड़, ब्यूटीफुल फ्लावर्स भरा हुआ है। बहुत ही अच्छा शानदार जगह और घर के एकदम नज़दीक। देखिए, हम लोग सब कोई चाहते हैं कि पिकनिक मनाने बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाए, घर के नज़दीक भी हो और अच्छा सा स्पॉट भी हो। हम लोग यही चाहते हैं। उस टाइम पे दीपा क्लास 3 में पढ़ती थी। आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी छोटी सी थी वो। जो पिकनिक में गए थे, जो बड़े सब थे, वो अपना ग्रुप बना के आगे निकल गया। दीपा के साथ दीपा का बुआ कॉन्स्टेंटली थी। वो दीपा को बोली कि तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ना क्योंकि नया जगह है, तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हारे साथ नहीं आए हैं, तो इसीलिए तुम मेरे साथ रहना। दीपा उसकी बुआ का हाथ टाइट करके पकड़ के चल रही थी क्योंकि बुआ के घर पे वो अकेली आई थी, तो मम्मी पापा को उतना टेंशन था नहीं कि बेटी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बुआ के घर तो हम लोग सबको ही जाते हैं। कुछ देर चलते चलते दीपा का हाथ उसके बुआ के साथ छूट गया। ऐसा होता है हमेशा ही, हम लोग के साथ भी होता है कि कभी कभी हम लोग किसी का हाथ पकड़ के चलते, लेकिन कुछ देखते देखते वो बिछड़ जाते हैं। एक ही जगह में है, इतना भी दूरी नहीं, आगे पीछे थोड़ा सा हो गई थी। कोई बात नहीं, दीपा की बुआ फिर भी उसको देख रही थी कि दीपा तुम अच्छा से चलो, गिर मत जाना, क्योंकि वो जो पाथरझोड़ा का पहाड़ है, थोड़ा सा पत्थर उसमें ज्यादा है। आज से लगभग 50 साल पहले की ये कहानी है, 50 इयर्स। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना पुराना कहानी। उस टाइम पे सड़क वगैरह इतना अच्छा नहीं था। तो दीपा को कॉन्स्टेंटली दीपा का बुआ बोल रही थी कि दीपा तुम जा रही हो, हाथ छोड़ रही हो, लेकिन तुम सावधान से जाना क्योंकि पहाड़ का रास्ता है, ठीक नहीं है। और पाथरझोड़ा का पहाड़ में सबसे खतरनाक चीज है कि थोड़ा दूर दूर में बड़ा बड़ा सा खाई है। एकदम छोटा सा नैरो सा रास्ता, उसके पास खाई और एक साइड से आपका पेड़ पौधा, पहाड़, ग्रीनरीज जो है वो है। दीपा को बहुत अच्छा लग रहा था पहाड़। कहीं बर्ड्स उड़ रहा है, कहीं इतना सारा फ्लावर्स खिला हुआ है, चारों तरफ ग्रीनरीज, मतलब उसको जैसे प्रकृति से एक प्यार हो गया था। लगभग सब कोई व्यू का मजा ले रहे थे, सब कोई घूम रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। दीपा छोटी थी, उसके छोटे से दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना फ्लावर सबको तोड़ा जाए। उसको भी थोड़ा मस्ती करने का मन हुआ। एक जगह बहुत सारा व्हाइट कलर का फ्लावर्स खिला हुआ था। वो जैसे ही देखने गई, पहाड़ से उसका पैर फिसल गया, वो वहां से गिर गई। उसको गिरते हुए कोई नहीं देखा क्योंकि सब मस्ती में मस्त थे। बुआ से वो काफी दूर आ गई थी हाथ छुड़ा के, तो बुआ उसको ढूंढ रही थी, दीपा तुम कहाँ हो, दीपा तुम कहाँ हो। लेकिन दीपा के कानों तक उनका आवाज नहीं पहुंच रहा था। दीपा आंख बंद कर ली थी और गिरते गिरते खाई के अंदर एक जगह जाके रुक गई। जैसे ही आंख खोला, उसने देखा कि वो एक पेड़ के एकदम टॉप में गिरी हुई है और वो फ्रॉक पहनती थी। उस टाइम पे छोटी थी, तो उसका फ्रॉक एक डाल, मतलब पेड़ के जो डाली है उसमें फंसा हुआ है। नीचे की तरफ जब दीपा देखने की कोशिश की तो दीपा ने देखा कि जितना ऊंचा से वो गिरी है, उतना ही खाई नीचे की तरफ है और नीचे स्केलेटन्स गिरा हुआ है। किसी का सर, किसी का हाथ का, पैर का हड्डी, ये सब वाइट कलर का। मतलब उस खाई से बहुत कोई वैसे गिर के एकदम नीचे चला गया। छोटी सी दीपा के मन में तब एक ख्याल आया कि अब मैं नहीं बचूंगी। आप लोग सोच सकते हैं क्लास 3 की स्टूडेंट कितनी सी छोटी होगी, वो कितना वो उसका सोच होगा। उतना ऊंचाई से जब कोई गिरता है तो उसका क्या हाल होता है। वो तो सोच ही लेता है कि अब बचने का कोई साधन ही नहीं है। तो दीपा के दिमाग में भी यही बात आई कि अब मैं नहीं बचूंगी। और जहां वो गिर गई थी
वहां से ऊपर तक आवाज जाने का कोई चारा ही नहीं था, इम्पॉसिबल, कोई सुनेगा ही नहीं। और वैसे भी सब कोई पिकनिक में मस्त थे, सब कोई इधर उधर घूम रहे थे। दीपा ने बहुत कोशिश किया चिल्लाने का, बहुत, बचाओ बचाओ बुआ, मैं यहाँ गिर गई हूँ, बहुत चिल्लाई। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला सूख गया, कोई नहीं सुना उसका आवाज। लगभग 1-1.5 घंटा वैसे हो गया था। नीचे की तरफ वो डर से नहीं देख रही थी कि वो जो स्केलेटन्स वगैरह गिरा हुआ था, वो देखने से उसका मतलब और हालत खराब हो रहा था। एक छोटी सी बच्ची, आप लोग सोचिए उस टाइम पे उस पर क्या बीत रही होगी। और उससे काफी दूर में उसका मम्मी पापा था उस टाइम पे, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था। उस समय वो लोग सोच रहे होंगे कि मेरी बेटी तो पिकनिक पे गई है, हर पेरेंट्स यही सोचेंगे। एनीवेज, बुआ खोजते खोजते अचानक से देखा कि दीपा कहीं नहीं है। तब वो पैनिक मोड पे आ गई कि अब क्या होगा, दीपा कहाँ चली गई। चिल्लाने लगी, दीपा तुम कहाँ हो। पिकनिक का जितना भी लड़का था, जितना भी सब बच्चे थे, सब एक जगह हो गए और दीपा को खोजने के लिए व्यस्त हो गए। सारा बाहर छान मारा लेकिन दीपा कहीं नहीं दिखी। तब सबने प्लान किया कि जिस रास्ते से हम लोग आए हैं, चलिए उसी रास्ते से वापस जाते हैं, जरूर कुछ ना कुछ हादसा यहाँ हुआ होगा। ये अच्छा बुद्धि था। सब कोई फिर उसी रास्ते से वापस आने लगे और एक एक चीज मॉनिटर करने लगे। देखते ही देखते एक जगह देखा सबको कि एक खाई है और खतरनाक खाई। बुआ वहां चिल्लाने लगी कि दीपा क्या तुम मुझे सुन सकती हो, हम लोग सब यहाँ हैं। तब दीपा चिल्लाने लगी, हाँ मैं यहाँ हूं, मुझे बचा लीजिए बुआ, मैं यहाँ गिर गई हूं। जब सब कोई, मतलब बड़े, बच्चे तो नहीं, जब बड़े लोग सब झुक के देखे तो दिखा एक बहुत बड़ा सा पेड़, बहुत बड़ा सा पेड़, उसके एकदम टॉप में दीपा गिरी हुई है और वो रो रही है। वो ऐसे ऊपर देख के वो बोल रही है कि मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। तब सबने मिलकर एक प्लान बनाया, अब जैसे भी हो दीपा को रेस्क्यू करना ही है। रेस्क्यू का प्लान क्या होगा, वहां पुलिस पहुंच नहीं सकता, मिलिट्री का कोई सुविधा था नहीं उस टाइम पे उस जगह पे। अभी जितना फैसिलिटी है तब तो बिल्कुल भी नहीं था। अब क्या करना है, तब सब लड़का ने मिलके बड़ा बड़ा बैम्बू का बंदोबस्त किया, बांस का, और वो लोग प्लान किया कि वो बांस पकड़ के नीचे जाएंगे, एकदम नीचे। तो लड़का लोग क्या किया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके बांस लेके प्लानिंग वाइज नीचे गया। नीचे जाने के बाद फिर सब कोई चढ़ाई की पेड़ में, वहां से दीपा को लिया और जैसे लंबा लंबा बांस वहां रेडी किया हुआ था, बांधा हुआ था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके सब लड़का लोग सीढ़ी की तरह चढ़ गया। एक लड़का दीपा को लिया, फिर वो दूसरे लड़का को दे दिया। ऐसे करते करते 1 by 1 करते करते दीपा को उसकी बुआ के पास पहुंचाया गया और दीपा सही सलामत थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था दीपा के साथ, ना हाथ पैर टूटा था ना कुछ, लेकिन दीपा का यहाँ कट हो गया था और बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन सब बहुत खुश थे कि एक बहुत बड़ा एक मिशन का कामयाबी उस टाइम पे मिला था। एक बच्ची सही सलामत वापस आ गई थी। सब कोई पिकनिक में गए थे तो पिकनिक तो करना ही पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दीपा कॉन्स्टेंटली रो रही थी कि बात उसके मुंह में था कि मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। बुआ भी नहीं संभाल पा रही थी उस टाइम पे। ये होता ही है, ये होना चाहिए, मतलब ये स्वाभाविक है। तब उस टाइम पे कोई भी बच्चे क्यों, हम लोगों को भी लगेगा कि हम लोग अपने मम्मी पापा के पास या हस्बैंड के पास चले जाए। सबसे सेफ जगह वही होता है। एनीवेज, पिकनिक का खाना वगैरह बना, दीपा को खाना दिया गया। दीपा कुछ भी नहीं खाई, कुछ मुंह में भी नहीं लगाए, खाली पानी पी। उसको यहाँ बहुत पेन हो रहा था और वो एक ही बात बोल रही थी, मुझे घर जाना है बुआ, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। तो सब कोई मिलके तब बोला कि चलो खाना पीना कर लेते हैं और उसको घर पहुंचा देते हैं। तो दीपा को लेके सब कोई फिर पिकनिक स्पॉट से सीधा दीपा के घर ही गया। मतलब ये नहीं कि बुआ के घर पे जाके फिर दीपा के घर, ऐसा नहीं, सीधा सब कोई मिलके दीपा के घर लेके गया दीपा को और मम्मी पापा के पास हैंड ओवर किया। और ये खौफनाक पिकनिक दीपा के मन में सदा के लिए छप गई थी। उसके बाद दीपा कभी पिकनिक पे नहीं गई, कभी नहीं।
आप लोगों को लगेगा कि मैं इतना डिटेल्स में कैसे जानती हूँ, दीपा कौन है, दीपा का ये कहानी मुझे कहाँ से सुनाई दी, आप लोगों को ये लग रहा होगा। एक्चुअली दीपा है दीपा घोटक, मेरी नानी, और वो अभी भी सही सलामत है, बिल्कुल एकदम हम लोगों को लेके खुश है। मेरे काफ़ी व्लॉग में नानी आती भी है, और दीदा ने मुझे स्पेशली बोला था कि मैं चाहती हूँ तुम्हारे यूट्यूब चैनल में कभी भी तुम ये स्टोरी सुनाना, मुझे अच्छा लगेगा। तो दीदा आज ये स्टोरी आपके लिए डेडिकेटेड है, आपका स्टोरी। अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।